हिमालयन डायलॉग्स की सभी सुनने वालों को नमस्कार। दोस्तों, हितेन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग बहुत अरसे से हितेन जी को पढ़ते आए हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो अभी आप अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल से लौटे हैं, तो हम जानते हैं कि वहाँ से क्या फ़ीडबैक लेकर आए हैं, कैसा आपको अल्मोड़ा लगा और क्या कमियाँ आपको लगी, ताकि हम अगली बार कुछ सुधार कर सकें। हितेन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अल्मोड़ा लिटरेरी फेस्टिवल जो है ये मेरे लिए बहुत एक सुखद मौका था वहाँ पे साहित्यकारों से मिलने का। और वहाँ पर मुझे अशोक पांडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल और अनिल जोशी और भी कई मित्र वहाँ मिले, कृष्ण कल्पित, शिरीष मौर्य, प्रभात रंजन, इन सब लोगों से मिलने का मौका मिला। प्रियदर्शन जी भी थे और भी अन्य मित्र थे। तो लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि काम की बातें कम होती हैं और प्रचार ज़्यादा होता है। लेकिन ये थोड़ा अलग लगा मुझे। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि यहाँ के बारे में और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी कुछ समझ में आने वाली बातें हुई। अच्छे प्रश्न पूछे गए, जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया उन लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए। और लगभग जितने सत्र में मैं उपस्थित रहा, मैंने देखा कि अच्छे प्रश्न, वाजिब प्रश्न, इस समय से संदर्भित जो प्रश्न हैं वो पूछे गए और वक्ताओं ने उसके अनुरूप बातचीत की। मैं कभी नहीं भूलूँगा अशोक पांडे जी ने जिस तरह से अपनी रचना यात्रा की चर्चा की और इस बतलाया कि कैसे पिछले 20-25 सालों में एक दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई और बड़े शहरों में जो लिखने वाले लोग हैं उसके समानांतर जो छोटी जगह हैं, जैसे उन्होंने रामगढ़ के बारे में बताया कि रामगढ़ में उनका बचपन बीता, उस परिवेश से कैसे साहित्य जो है उनका समृद्ध हुआ है। उन्होंने अनुवाद के बारे में बताया और अनुवाद की दिक्कतों के बारे में बताया और छोटे शहरों में रहने वाले रचनाकारों को जो सोशल मीडिया से मदद मिली है उसके बारे में चर्चा की। तो वो मुझे अद्भुत लगा। और मुझे ये बात कहने का मन करता है कि साहित्य के कई चेहरे होते हैं, जिनमें कुछ चेहरे जो हैं वो छुप से जाते हैं, उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ऐसे फेस्टिवल्स में जो लोकल लोगों की भागीदारी होती है और लोकल सरोकारों की जो चर्चा होती है उसको थोड़ा सा जोड़ा जाता है साहित्य की जो प्रचलित धारा है उसके साथ। तो इस अर्थ में लेकिन इस फेस्टिवल ने मुझे काफ़ी कुछ दिया सोचने के लिए कि अगर कोई जिसको हम लोग साहित्य के हिसाब से हिंटरलैंड कहते हैं, जो दूरवर्ती इलाका है जिसकी आवाज़ पहुंचती नहीं है। अब कोई बनारस में रहता है, कोई इलाहाबाद में रहता है, कोई पटना में रहता है, तो उनकी आवाज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन साहित्य के परिसर में ये जो नए लोग आए हैं उनकी आवाज़ की बुलंदी को अगर आपको महसूस करना है तो ऐसे फेस्टिवल्स में आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि साहित्य जो इस समय से जुड़ करके पैदा हो रहा है विभिन्न छोटी छोटी जगहों पे, उसमें कितनी त्वरा है, उसकी ताकत क्या है, उसमें कैसे भाषा के स्तर पर जो है बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और ऐसे शब्द बन रहे हैं जो शब्द अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं। तो एक क्षेत्र की विशिष्ट भाषा, उसकी संभावनाओं के साथ साहित्य को जोड़ करके जो चीज़ें आ रही हैं, समाज में स्वीकृत हो रही हैं, ये मुझे बहुत ताकत देने वाली चीज़ लगी। और ये लोग बहुत सकारात्मक दिखे। और जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया की ताकत को कैसे साहित्य की ताकत के साथ जोड़ा जा सके, इसका एक बड़ा उदाहरण मुझे यहाँ अल्मोड़ा लिटरेरी फेस्टिवल में मिला। जी, तो बहुत सारी बातें आपने बता दी हैं। तो मुख्यतः जो गढ़ हैं साहित्य के, पटना, बनारस, दिल्ली, तो उससे इतर आपको लगता है कि छोटे कस्बों में अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो जो लोकल एकदम हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं या हिंदी पट्टी के और लोग हैं, उनके लिए भी एक माहौल बनता है इससे? बनना चाहिए। लेकिन इसमें दो दिक्कत है। एक तो है कि जो लोग आयोजन करते हैं उनका ज़्यादा ध्यान जो है बड़े नामों के प्रति होता है, जबकि मेरा मानना है कि जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा बड़ी संख्या में लाना चाहिए, खास करके युवाओं को। उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी सुना जाना चाहिए कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनके प्रश्न जो हैं
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारा साहित्य का समाज जो है वो थोड़ा सा जिसको आप मेन सेंटर्स कहते हैं उसकी ओर तकते हुए ये लोग बड़े होते हैं। इनके लिए नामवर सिंह, इनके लिए बनारस के लोग बड़े बड़े प्रोफेसरों की ज़्यादा चर्चा होती है, जबकि मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि ये सबसे जीवंत जो जो चरित्र अभी मतलब जो व्यक्तित्व हैं साहित्य की दुनिया में वो अब उन चीज़ों से कट चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब जो है अब युवाओं को एक नए किस्म के साहित्य की ज़रूरत है, और जो उनको उनकी उनकी जो संवेदना है, उनके जो सरोकार हैं, उनकी जो दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, उससे उनका कोई जुड़ाव अगर नहीं बनता है तो वो अब रटने को तैयार नहीं है। तो नया साहित्यिक समाज बने, इसके लिए ज़रूरी है कि इन लिटरेरी फेस्टिवल्स को जो लोकल लोग हैं, लोकल रचनाकार हैं, उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बातचीत हो। नवीन जोशी को मैं कल सुन रहा था और भी कई लोग वहाँ बोल रहे थे, उनको मैं सुन रहा था, ये लोग नई चीज़ ला रहे हैं। अशोक पांडे का मैंने जिक्र किया है, हमारे प्रभात रंजन जी जो बातें बता रहे थे, प्रियदर्शन जी जो बातें कह रहे थे, शिरीष मौर्य जो है वो रामगढ़ में हैं, इन सब लोगों से बातचीत के स्तर पर मुझे महसूस हुआ कि ये जो जकड़न है, जो जिसको आप मेट्रोपॉलिटन सेंटर कहते हैं लिटरेचर के, इस जकड़न से मुक्त होने की छटपटाहट अब लोकल स्तर पे आ चुकी है। और अगर ये जो बड़े सेंटर्स हैं उन्होंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी तो फिर साहित्य के धरातल पर इन नए लोगों के साथ उनका जुड़ाव कम हो जाएगा। तो आपका कहना है कि साहित्यिक जो सेलिब्रिटीज़ का जो जमावड़ा है उसको लगाने से बचना चाहिए, यानी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने एक साथ बुला लिए तो वो फिर ये होता है कि बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लोकल में कुछ हो नहीं पाता है।